बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन। चैप्टर 8 केमिकल रिएक्टिविटी। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ यू कैन कंपेयर द सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस ऑफ मेटल्स। मेटल्स की सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस को आप कैसे कंपेयर करेंगे? सो द सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस ऑफ मेटल्स डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट इन देम। मेटल्स की सॉफ्टनेस या हार्डनेस उसके मेटालिक बॉन्ड पर डिपेंड करती है जो कि प्रेजेंट होती है मेटल्स में। मेटल्स के जो एटम्स है वो आपस में मेटालिक बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होते हैं। डिपेंडेंसी ऑफ मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है फॉलोइंग फैक्टर्स पे। फर्स्ट, चार्ज प्रेजेंट ऑन पॉजिटिव मेटालिक आइन। पॉजिटिव मेटालिक आइंस इसलिए होती हैं क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और लॉस करने से पॉजिटिव आइन आता है। सो उस पर जो भी चार्ज प्रेजेंट हो मेटालिक आयन पे वो उस पे मेटल्स की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। और सेकेंडली, नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि वो मेटल डोनेट कर सकता है, लॉस कर सकता है। फर्स्ट इज सॉफ्टनेस ऑफ मेटल्स को पहले हम डिस्कस करेंगे। मेटल्स हैविंग वीक मेटालिक बॉन्ड, वो मेटल्स जिनमें मेटालिक बॉन्ड वीकली प्रेजेंट होता है उन्हें हम सॉफ्ट मेटल्स कहते हैं। सच मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। अब क्योंकि मेटालिक बॉन्ड वीक है इसलिए बाकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी इनमें लो होंगी। लाइक मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा। क्योंकि मेल्टिंग बॉन्ड वीक है इसलिए उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें कम टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी ये इजीली मेल्ट हो सकते हैं, इजीली बॉयल हो सकते हैं लो टेम्परेचर पे। और इसके अलावा डेंसिटीज भी इनकी कम होती है। फॉर एग्जांपल, सोडियम इज़ अ सॉफ्ट मेटल। सोडियम जो है वो एक सॉफ्ट मेटल है क्योंकि इसके मेटालिक बॉन्ड जो है वो वीक होते हैं। इट कैन बी कट विद अ नाइफ। इसको इतना ये सॉफ्ट होता है कि इसको नाइफ के साथ भी कट किया जाता है। सोडियम बिल्कुल वैसा होता है जैसे कि इरेजर हम यूज़ करते हैं, वैसी ही सोडियम मेटल की अपीयरेंस होती है, वैसी होता है। इसको हम इजीली नाइफ के साथ कट कर सकते हैं। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी लो एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स। बाकी मेटल्स से कंपैरेटिवली इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत लो है। सो सॉफ्टनेस ऑफ मेटल्स का मतलब ये है कि वो मेटल्स जिसमें वीक मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट हो। नेक्स्ट इज हार्डनेस ऑफ मेटल। सो द मेटल्स हैविंग स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड उन्हें हम हार्ड मेटल्स कहेंगे। और क्योंकि इसमें मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें टेम्परेचर भी हाई प्रोवाइड करना पड़ता है। इसी वजह से इनको मेल्ट करने के लिए भी हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, बॉयल करने के लिए भी हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है। सो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। इसके अलावा इनकी डेंसिटीज भी हाई होती है। एग्जाम्पल है आपके पास मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक हार्ड मेटल है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसकी मेल्टिंग पॉइंट है 650 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स के इसको हमने मेल्ट करना हो तो 650 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, तब जाके ये मेल्ट होता है, विच इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू सोडियम। सो इस तरह से आपने सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस ऑफ मेटल्स कंपेयर करना है जो कि मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल्स। मेटल्स के इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर पे आपने इसको डिटेल से एक्सप्लेन करना है। सो ये टॉपिक हम पहले कर चुके हैं, वही कंप्लीट टॉपिक आपने इस क्वेश्चन के आंसर में मेंशन करना है विद ऑल द हेडिंग्स। सो सबसे पहले तो मेन जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, इसकी मेन हेडिंग आएगी। देन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डेफिनेशन देनी है इसकी। मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स के पास एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या फिर मेटालिक करेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। तीनों टर्म में से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। द मोर इजिली अ मेटल लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन, जितनी आसानी से मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी उतनी ज़्यादा होगी। क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हम कहते ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही है, इस एबिलिटी को। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय एन एटम ऑफ अ मेटल इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। और वो जो मेटल है वो जितने भी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो उसकी वैलेंसी होगी। फॉर एग्जांपल, सोडियम के पास एबिलिटी है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। इसके अलावा ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, तो वो 1 उसकी वैलेंसी है। ग्रुप 1 की जो मेंबर्स हैं उनकी वैलेंसी 1 है। इसी तरह से ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, इसलिए उनकी वैलेंसी 2 है। डेफिनेशन के बाद आपने एग्जांपल्स देनी है। आपकी बुक में 2 एग्जांपल्स मेंशन है। एग्जांपल नंबर 1 सोडियम की है। सोडियम एटम कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन
एंड फॉर्म अ पॉजिटिव आयन। एक पॉजिटिव आयन बनाता है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इसलिए इसकी वैलेंसी भी 1 है। सोडियम एटम है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया और ये खुद Na+ में चेंज हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 है जिंक मेटल। जिंक मेटल के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसके पास एबिलिटी है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर पाता है। क्योंकि वैलेंस शेल में कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो एटम स्टेबल होता है। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको कंप्लीट करने के लिए 6 और चाहिए, तो बजाय 6 लेने के ये इजीली 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है अपने वैलेंस शेल में से, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 है। जिंक मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो इसलिए इसके ऊपर चार्ज आ गया Zn+2। इसके बाद आपने ट्रेंड मेंशन करना है, ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। सबसे पहले ट्रेंड इन ग्रुप, ये इसकी सब हेडिंग होगी। Metallic character increases down the group because of following reasons। metallic character down the group टॉप टू बॉटम जब मूव करते हैं तो ये कैरेक्टर डिक्रीज होता है और इसकी रीजंस हैं। टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, एटम का साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टॉप टू बॉटम मूव करें तो एटॉमिक नंबर में इंक्रीज आ रहा होता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब अकोमोडेट करने के लिए ज़्यादा हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। अब जब जितने ज़्यादा इनर शेल्स होंगे उतनी ज़्यादा वो शील्ड करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है और न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है। सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजी होता है उस एटम में से, वो एटम इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर पाता है, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। नाउ अलॉन्ग पीरियड ये ट्रेंड ऑपोजिट होगा, क्योंकि ये सभी करेक्टर्स जो पॉइंट्स अभी हमने रीजंस पढ़े हैं वो सब ऑपोजिट होते हैं। मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेस अलॉन्ग पीरियड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। पॉइंट नंबर 1, लेफ्ट टू राइट अलॉन्ग पीरियड्स। लेफ्ट टू राइट आप मूव करें तो अटोमिक साइज रिड्यूस होता है। अटोमिक साइज में रिडक्शन आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। अब ये प्रोटॉन्स जो इंक्रीज हो रहे हैं तो इससे न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, जिससे शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होता है बिकॉज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम शेल। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है जिससे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स सेम शेल में ऐड हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स नहीं इंक्रीज हो रहे। शील्डिंग इफेक्ट में इंक्रीज तब आता है जब नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज हो। सो न्यूक्लियर अट्रैक्शन टुवर्ड्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी, ये न्यूक्लियस स्ट्रांगली वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से उस इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल डिफिकल्ट हो जाता है। दैट्स वाई मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेस अलॉन्ग पीरियड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।